हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडी अलायंस का गठन हुआ था। जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। सर कल महागठबंधन की बैठक हुई है इंडी अलायंस की, क्या कहिएगा सर बैठक को लेकर? कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा? एनडीए अपने आप में एकजुट है और हम सब 220 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। हर कोई जानता है कि जितने घोटालेबाज हैं वह एक साथ मिल करके अपने घोटालों को छुपाने के लिए ही इंडी अलायंस का गठन हुआ था। और आज भी महागठबंधन में कहाँ है और इंडी अलायंस कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। तो ये लोग का सारा गठबंधन केवल सत्ता हासिल करके कैसे बंटवारा होगा, सत्ता का बिहार को लूटने का कैसे बंटवारा होगा, इसको तय करने के लिए बैठक करते हैं ये लोग। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह इनके बैठ के रह जाएंगी। बिहार की जनता एनडीए के साथ थी और एनडीए के साथ ही रहना वह उचित समझती है। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भी इतने अफवाहों के बाद भी 174 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर एनडीए का बहुमत है। जिस दिन बैठकें हो गई, लेकिन सीएम का चेहरा कौन है इंडिया गठबंधन में, ये अभी तक नहीं है। जिसका कोई होना ही नहीं है उसका चेहरा क्यों तय करना। हर कोई जानता है कि हम लोग फॉर्मेलिटी में एकजुट हैं। हम लोगों के एकजुट होने से भी कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है और इसीलिए बेचारे एक साथ बैठे रहते हैं। एनडीए बिल्कुल क्लियर है कि हम अपनी सरकार 3/4 बहुमत से बनाएंगे। जिस तरीके से रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि रफाल सिर्फ रखने के लिए है, क्या पहलगाम को लेकर के कह रहे हैं? कांग्रेस के पास न दिमाग है, न उसके पास संतुलित लोग हैं और न ही उनको इस देश से कोई मतलब है। ये सारे लोग जो भी विदेशी ताकतें हैं, जो विदेश के एनजीओ हैं, उनसे इनकी फंडिंग होती है और जैसा वह कहने को बोलती है उसी तरह की बात कांग्रेस के नेता कहते हैं। गांधी ने कहा है कि मैं वहां नहीं था मगर 84 का दंगा जो हुआ था उसको हम लेने के लिए जिम्मेवार हम हैं। बिल्कुल बहुत दुखद स्थिति है और कांग्रेस को तो ऑन करना ही चाहिए। जिस तरह से निर्दोष सिखों की हत्याएं 84 के दंगे में हुई थी, वह बहुत ही दुखद अध्याय है भारत के इतिहास का। और कांग्रेस चाहे वह 1947 के बंटवारे में हिंदुओं की हत्याएं हो, चाहे 84 में सिखों की हत्याएं हो, सबकी दोषी कांग्रेस है। 20 तारीख हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।